आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए सतीश भार्गव की लिखी झलकी चलो शुरू हो जाओ। बॉलर गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद गेंद को बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच लिया, खेल भर दिया सामने की तरफ। बैक टू द बाबूजी मेरी फाइल निकाल दीजिए। बाबूजी मैं बहुत दूर से आया हूँ। अरे बैठो, ठहरो, थोड़ा रुको। वाह क्या बात है। अरे मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है भैया, थोड़ी आवाज तो बढ़ा यार। बाबूजी आप 3 दिन से रेडियो सुन रहे हो तो तू चाहता क्या है? क्या काम ही काम करें? अरे देख नहीं रहा मैच कितना जोरों पे चल रहा है? वाह क्या बात है यार, मैच तो बड़ा अच्छा जा रहा है। भैया आवाज बढ़ाना यार। मेरी फाइल का क्या होगा? रोज ऑटो से आता हूँ, किराया भी खराब होता है और समय भी खराब होता है। तो मैं क्या करूं? जब तुम्हारा काम हो जाएगा तो तुम्हारी फाइल भी देख लूंगा। अब एक काम करो, तुम 15 दिन बाद आना। अच्छा तो बाबूजी 15 दिन बाद मैं जरूर आ जाऊं, मेरा काम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल के सीधी कर दे सबकी चाल, ककैया गंगा किनारे। प्रकाश भाई क्या बात है, पान वान खूब खाए जा रहे हैं। लो भैया, शर्मा जी छुट्टी पर चले गए। अच्छा, अब तो भाई मजे ही मजे हैं। अरे वाह भाई, मुझे तो 50 रुपए निकलवाने बैंक जाना है। मैं तो कल देर से आऊंगी। भैया तो अपन कौन से जल्दी आने वाले हैं, अपनी तो वैसे ही नींद 9 बजे खुलती है। अच्छा। भैया बड़ा परेशान किया था शर्मा जी ने, जब देखो एक ही रट, काम करो। ऑफिस में ठहरना भी यार मुश्किल कर देते थे। इसीलिए तो अपने शंकर जी न मीटिंग में आते हैं और न काम ही करते हैं। अरे उनका ही क्या, अपने यहाँ तो कितनी महिलाएं या तो देर से आती हैं और अगर आ भी गई तो बस उनके मुंह से हमेशा सुन लो। क्या सुन ले बताओ तो। यही कि मुन्ने के टेस्ट चल रहे हैं। अरे साहब को क्या हुआ मालूम है? अचानक चक्री की तरह नाचने लगे। चक्री की तरह नाचने लगे? हाँ। अरे पी रखी होगी इसीलिए तो चक्री की तरह नाच रहा होगा गंजा। भाई हमारे शंकर की कैसी अच्छी कट रही है, ऐश कर रहा है। अरे मैंने तो एक दफा उन्हें ये शेर पढ़ते सुना था। शेर पढ़ते? हाँ, कौन सा? चलो सुनो। कहो आंधियों से आए, कहो बर्क से जला दे। वाह। अरे आगे तो सुनिए। ये रहा मेरा नशेमन, कोई आंख तो उठा दे। वाह भाई, बहुत भाई प्रकाश, रमेश जी यार तुम भी तो कुछ सुनाते हो। इन्होंने शेर सुनाया, मैं आपको चीता सुना दूं? हाँ चीता बिल्ली कुत्ता कुछ सुनाओ यार। चलिए। हाँ। एक दिन बैठे बैठे ऐसी तबीयत चली, अरे वाह, क्यों न अब की बार साइकिल से चले दिल्ली। वाह। ब्रेक तब कसा लिए, हवा भी ठीक देख ली, कहते हुए हम ये चले हनुमान कर भली। वाह। आई तब बुरी घड़ी, अरे दृष्टि शनि की पड़ी, दूर भी गए न थे कि साइकिल से बस लड़ी। अच्छा। और हम बेजान से मेड इन जापान से हॉस्पिटल में नर्स का सिंगार देखते रहे, मर गया मरीज हम बुखार देखते। वाह भैया वाह। भाई प्रकाश, सुना है कि गंजे ने किसी मंत्री के क्लर्क को पटा रखा है, इसीलिए ऐश कर रहा है। अरे हाँ, मगर किसी की हिम्मत नहीं होती उनसे कुछ कहने की। और इधर शंकर का कहना है कि भैया नौकरी से पहले उन्होंने इतने पापड़ बेले हैं कि बता नहीं सकते, अब तो आराम करेंगे ही। हाँ सही है, मगर वो शर्मा जी सबको खींचते रहते, लेकिन शंकर जी से कहने की कुछ हिम्मत नहीं करते। अरे वो तो अपने नईम भाई को ले लो, उनकी बीवी भी इसी ऑफिस में है, खाली इसीलिए दफ्तर आ जाते हैं,
नहीं तो उनका कहना है कि आज तक मैंने 35 साल काट दिए। हाँ। और मुश्किल से कभी ऑफिस आ जाता हूँ। हाँ। वो भी बीबी को लेने। भैया नौकरी तो होती ही है मौज मस्ती के लिए। अरे अपना जो कैंटीन का कुक है ना, हाँ। पहले वो एक होटल में काम करता था। अच्छा। बेचारा सवेरे 7 बजे से भजिए तलना शुरू करता था और रात के 11 बजे तक भजिए, कचौरी और दूसरे सारे काम किया करता था। मैंने खुद देखा है उसे कि पसीने पसीने हो जाता था बेचारा। जब लेकिन सरकारी कैंटीन में जगह निकली तो उसने अपनी एप्लीकेशन दी। मालूम है क्या लिखा था? बताइए बताइए, क्या लिखा? उसने लिखा था कि मुझे नौकरी पर रख लिया जाए, मैं बहुत ईमानदारी तथा लगन के साथ काम करूंगा। तो फिर क्या हुआ? बस नौकरी पर रख लिया। उसी दिन से उसके भाव जो थे वो ऐसे बदले कि बिल्कुल ही बदल गए। अरे भाई, भाव बदल गए? वो कैसे? अरे अब तो वो अपनी शर्त लगाता है कि अच्छा? देखो भाई, मैं 1 किलो गुलाब जामुन से ज्यादा नहीं बनाऊंगा, 30 आलू बड़े, 30 समोसे और 2 किलो भजिया। अच्छा। चाहे तो कैंटीन का मैनुअल उठा के देख लो, ओह। इससे ज्यादा काम करने के लिए नहीं लिखा है उसमें। अच्छा। हेलो एवरीबॉडी। अरे भाई, आपने तो आज बहुत ही देर कर दिया आने में। रमेश, अब वो क्या बताऊं, वो रात को बहुत पुरानी पिक्चर आ रही थी तो उसे देखने के लिए जागती रही और सुबह फिर देर से उठी। बस इसीलिए आज देर हो गई। फिर सोचा कि आज शर्मा जी भी तो नहीं है। हाँ भाई, शर्मा जी के रहते तो बड़ा ही मुश्किल होता है। हाँ, अब मुझे तो कोई मुश्किल नहीं होती, अपनी तो भाई आदत है। हाँ, कैसी आदत? हाँ, यही कि देर से आना है तो आना है। अच्छा। जो करो सो कर लो। खैर, अब मैं तो अपनी सीट पे जा रही हूँ। हाँ, सीट पे जा रहे हैं? क्या बहुत ज्यादा काम है भाई, सीट हाँ। पे? नहीं जी, अब सोच रही हूँ कि जाड़े तो चल ही रहे हैं और मुन्ने का स्वेटर पूरा नहीं हुआ है तो उसे पूरा कर लूँ। वाह, ये तो अच्छी बात है। और फिर शर्मा जी के रहते हुए तो तुम्हें मालूम ही है, बड़े छुप छुप के बुनना पड़ता है। अच्छा, तुम लोगों में से कोई बताएगा अभी कितने दिन तक छुट्टी पे है शर्मा जी? अरे हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है 15 दिन की छुट्टी। इतने दिन में तो मैं 2 स्वेटर बुन लूंगी। अरे इसी खुशी में चलो, मैं तुम सबको चाय पिलाती हूँ। हाँ, चलो चलो, चलो चलो। चलो। लल्लू, ओ भैया लल्लू। किसे बुला रही हो? सीनियर चपरासी तो पान की दुकान पर है और जूनियर चपरासियों को जाते आते काम समझा गए, मगर अभी तक यहाँ कोई भी नहीं है। अजी, तनख्वाह के दिन तो बहुत से चपरासी दिखाई देते हैं, हाँ। मगर बाकी दिनों में ऐसा लगता है कि जैसे ये दफ्तर 2-3 चपरासियों के सहारे ही चलता है। भैया, छुट्टी का अधिकार सबका है। एक बाबूजी को मैं जानता हूँ जो साल में 50 CL लेते हैं। 50 CL? अरे हाँ। वो कैसे? अरे भाई, बहुत आसान है। जब दफ्तर ना आना हुआ तो घर से फोन कर दिया, बीमार हूँ नहीं आ सकता, फिर 2-4 दिनों में आकर ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो कोई पूछता नहीं होगा, एप्लीकेशन भी नहीं मांगता? अरे भाई, एप्लीकेशन मांगने वाले ने ही तो उन्हें ये तरकीब बताई है। फोन करो घर बैठे और बाद में आओ और दस्तखत कर दो। वाह भाई वाह, मान गए। क्या क्या तरकीबें बनाई हैं लोगों ने। ओहो, लंच हो गया। आज तो बातों बातों में पता ही नहीं चला। चलो भाई, चलो लंच कर लेते हैं। अरे लंच पे तो चलेंगे यार। प्रकाश, एक सलाह लेनी थी आपसे। हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? बात यह है भैया कि एक मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ। स्कूल? हाँ, वाह। उसका कोई अंग्रेजी नाम तो बताओ। अरे कोई भी अंग्रेजी नाम रख दो, जैसे मिनी कॉन्वेंट, शॉर्ट कॉन्वेंट, लॉन्ग कॉन्वेंट, और चलेगा। मॉरल कॉन्वेंट। हाँ बिल्कुल। मगर यार, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाएगा कौन? स्कूल में पढ़ाएगा कौन? अजी हम पढ़ाएंगे और मेरा बेटा पढ़ाएगा। मगर तुम तो सर्विस में हो ना? सर्विस में है तो क्या है, अभी बस स्कूल की एक शिफ्ट लगाऊंगा, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक, और फिर 1 बजे आकर के ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। मगर तुम तो हिंदी मीडियम से पढ़े हो और तुम्हारा लड़का भी मैट्रिक पास है।
अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री भी आती रही है। सप्लीमेंट वो तो क्या हुआ भाई? अरे भाई, वो लोग जो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भिजाते हैं, उन सबको क्या अंग्रेजी आती है? ये बात तो सही है। अब तो अपना वो कलुआ कल अपने बच्चे को लेकर आया था, बोला भैया जी से कहना मुझे अपने लड़के को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है, कोई स्कूल हो तो बताओ। हाँ भाई, सच है, आजकल हर कोई अंग्रेजी स्कूल की तरफ दौड़ रहा है। अच्छा भाई, तो फिर मैं चलता हूँ। अरे अरे, अभी अभी आए थे और अभी अभी चले? बेटा, ये नौकरी है, इसे मेरी तरह से करोगे तो ऐश करोगे। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कहते हो। अरे यार प्रकाश, एक किस्सा याद आ गया। क्या वही कि नौकरी कैसे करते हैं? नहीं, एक दूसरा किस्सा। चलो ठीक है, ये भी सुना दीजिए। भैया, एक बार मैं अपने गांव गया था, वहां मुझे वर्मा जी मिल गए। बोले भाईजान, क्या आप भोपाल जा रहे हैं? फिर वहां दफ्तर में जाकर बता देना कि मैं अभी 2-4 दिन और दफ्तर नहीं आ पाऊंगा। फिर तुमने ले जाकर दरखास्त दे दी होगी। नहीं यार, मैं वर्मा जी के दफ्तर गया तो वहां कुर्सी पर एक पुराना कोट वर्मा जी का टंगा हुआ था। फिर मैंने पड़ोस वाले से बस इतना कहा, वर्मा जी, बस इतना ही कहा था कि वो सज्जन बोले, अजी साहब वर्मा जी यही थे, अभी उठकर चले गए होंगे, ये देखिए ना उनका कोट टंगा है, आते ही होंगे। वाह भाई वाह। फिर क्या, मैंने उन्हें बताया कि भैया वर्मा जी ने ही मुझे भेजा है और कहा है कि 2-4 दिन और नहीं आएंगे, उनका कोट ऐसे ही संभाल कर टंगे रहने देना। और भैया और सुनो, जब मैंने वर्मा जी की टेबल पर देखा तो एक तरफ लिखा था हिंदी में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए, और दूसरी तरफ उनके हाथों का लिखा हुआ था, ऑफिस में काम करना आसान है, शुरू तो कीजिए। तो ये थी झलकी चलो शुरू हो जाओ। लेखक सतीश भार्गव, निर्देशन किया अजीमुद्दीन ने। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।